बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा होने जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं है। एक SHO जिसे अगवा किया गया था उसे कत्ल कर दिया गया है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया खैबर पख्तूनख्वा में। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। बात यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निजाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फख्र होगा इस बात पे, यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियां साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था। एक टाइम पे हम भी मियां साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियां साहब से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जिसने मियां साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियां साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप। वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आजाद हूं मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आजाद अदलिया है, ना आजाद जमहूरियत, ना ही आजाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको चंद दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटेजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज बंद कर देंगे, ये निजाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोजाना की बुनियाद पे कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर ले, कोई यहां से करता है, कोई वहां से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाए मैं बात करता हूं। कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाए मैं बात करता हूं। कर नहीं पाया कोई और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लायामल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी रोज हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम जबरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। दो टोक पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखे कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूं जहां रोजाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल पाते, मेरे अहले खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक दिया जाता है। 10 माह से मेरे जाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे खानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती है। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। यह सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए और इलाके की तामीर नो और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज फंड रोके और अब उनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कबायली इलाकों से जो है उनका हक वापस छीना जा रहा है
उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, उनका बजट उन्हें नहीं दिया गया, आज उनसे उनका हक वापस छीना जा रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इन इकदामात का बाइकआउट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के एमपीएस को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम, और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। देखिए, इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं। ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ हैं, तो वहां पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। तो इमरान खान अपने बच्चों के लिए तो नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के बच्चों के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की नस्लों के लिए लड़ रहा है और मुश्किल तरीन जेल काट रहा है। तो इमरान खान की लड़ाई अगर पाकिस्तानियों के लिए है तो पाकिस्तानियों का ज्यादा हक बनता है कि वो निकल के एहतजाज करें और लड़ाई करें। लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं, तो वो बेटे होने के नाते उनका भी हक बनता है। तो वो अब अपना एक फर्ज वो समझ रहे हैं कि जनाब हम बेटे हैं तो हमें खड़े होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों का खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। इससे जो लोग उम्मीद बांध रहे हैं उन्हें चाहिए वो खुद खड़े होते। नंबर 2, जब नवाज शरीफ वजीर आजम होता है तो उसके बच्चे बैठ के इंटरव्यूज करते हैं सरकारी अफसरान के कि हमारे लिए काम करोगे या हुकूमत के लिए काम करोगे, सरकार के लिए काम करोगे, रियासत के लिए काम करोगे। अपनी वफादारियों की बुनियाद के ऊपर बंदे भर्ती किए जाते हैं। उस वक्त मरूसियत का किसी को कोई याद नहीं होता। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को वजीर आला बनाया, अपने भाई को वजीर आजम बनाया, मरूसियत नहीं आई यहां पे। जरदारी ने अपने बेटे और बेटी दोनों को बनाया, वहां मरूसियत नहीं आई। इमरान खान जेल में कैद है। जब वो वजीर आजम था उसने अपने बेटों को एक टके का फायदा नहीं दिया, और आज जब वो जेल में कैद है उसके बेटे उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें तो ये मरूसियत हो गई। फटे मुंह, मैं क्या कहूं अब यार, अजीब गरीबी सोच है। बुग़्ज़ पता नहीं लोगों को कहां लेकर चला जाता है। ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो ज्यादती कर रही है। अदलिया को कंट्रोल कर दिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर दिया गया है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इन बातों पे सबका कंसेंसस है। और ये सारे लोग जो है ये चोरी पकड़ते हैं हुकूमत की। जो कोर्ट में वो जजेस और अदलिया को वहां से पकड़ते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो इनकी पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी जो है उसको पकड़ते हैं, जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं वो वहां से पकड़ते हैं। तो ये इन सारे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि इन लोगों को फारिग कर दिया जाए या इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, ये बहुत अजीब बात है। इसको जरा थोड़ा सीधा कर लेते हैं मामले को। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये 27 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के बीच में, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में कहीं ये खड़े हो गए थे उस तरफ, जनाब इंडिया के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। एक तो ये कोई एलिगेशन नहीं है,